जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, बरेली, उत्तर प्रदेश। महापुरुष परमार्थ पथ पर चलते हुए जन जन में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से हर समय तत्पर रहते हैं। कहीं पर भक्ति से शून्य जीवों को वास्तविक मग दर्शाने के लिए नाम सुमरन का दीप जलाते हैं। सत्संग के प्रवाह से नव चेतना का संचार हृदयों में भरते हैं। कहीं कहीं पर अपने पुरातन संस्कारी जीवों को बेचकर अमर सत्यता का संदेश सुनाते हुए पुनः स्वयं नव उत्साह एवं नई स्फूर्ति से इस मार्ग पर दृढ़ रहने का संचालन करते हैं। ऐसे दृढ़ता के मार्ग में चलते हुए वे सब शाश्वत आनंद, परम सुख एवं शांति में जीवन को संसार में व्यतीत करते हुए जीवन सफल कर लेते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने तेरी, बन्नू, लक्की मरवत में ऐसा भक्ति का प्रवाह चलाया, संस्कारी रूहों को सेवा, नाम सुमिरन का अमृत रस पिलाया कि उनके जीवन में अद्भुत आनंद समा गया। सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वहां से 20-22 परिवार इकट्ठे ही भारत में आए। कुछ समय अम्बाला में रहकर पुनः उन्हें उत्तर प्रदेश बरेली में सरकारी क्वार्टर मिले। महात्मा अनमोल धर्मानंद जी इन सब के रहबर थे। उन्होंने प्रमुख भगत ताराचंद जी को कहा कि 2 क्वार्टर सत्संग आश्रम बनाने के लिए अलॉट करवा दो। भगत जी ने शीघ्र ही लकड़ी का सिंहासन बनवाकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी की श्री मूर्ति विराजमान कर प्रेमी गुरुमुखों के लिए आत्म आनंद पाने और भक्ति रस से जीवन को सरसाने का अति उत्तम साधन पा लिया। एक और यहाँ पाकिस्तान से आए हुए लोगों की ऐसी स्थिति थी कि वे व्याकुल, अशांत और परेशान रहकर समय बिता रहे थे। दूसरी ओर यहाँ पर ये सब गुरुमुख परिवार मानो हर समय एक अलौकिक सुख और आनंद की अनुभूति करते हुए प्रसन्नता के सागर में डूब रहे थे। बच्चे, बूढ़े, वृद्ध और जवान सभी आश्रम बनाने की सेवा में लगे हुए थे। सांस्कारिक कार्य व्यवहार को पूरा करते हुए आत्मिक संपदा से माला माल हो रहे थे। 1 मील की दूरी पर पड़ी पीली मिट्टी जो सीमेंट के स्थान पर लगाई जा रही थी, वे पैदल चलकर वहां जाते और उसे उठाकर आश्रम के निर्माण कार्य के प्रयोग में लाते। उन्हीं दिनों मॉडल टाउन गुरुद्वारे में अमृतसर से एक ज्ञानी जी आए थे। उन्होंने संगत के बीच में कहा कि सेवा को सच्चा भाव देखना है तो साक्षात श्री अनंतपुर के सेवकों में देखो, कैसे स्त्री, पुरुष एवं बच्चे सब सेवा में लगे हुए हैं और अथाह खुशियां पा रहे हैं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वहां पर दोनों समय श्री आरती, पूजा एवं सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो गया। यहाँ से जब प्रेमी परिवार श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आने लगे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी उनके सेवा भाव, प्रेम और अनन्य दृढ़ विश्वास को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। श्री मुख से ये वचन फरमाते, ये सब पुरानी संस्कारी रूहें हैं जिनका श्री अनंतपुर दरबार से नाता जुड़ गया है। समय पाकर यहाँ पर कुछ एक अन्य महात्मा जनों ने भी सत्संग आश्रम बना लिए। महात्मा अनमोल धर्मानंद जी के पश्चात महात्मा सुख सागरानंद जी एवं महात्मा अमर आत्मानंद जी के संरक्षण में सत्संग प्रवाह चलने लगा। श्री सतगुरुदेव महाराज, श्री षष्ठम पातशाही जी साधु वेश में ने 3-4 बार यहाँ पर कृपा की। अन्य महात्मा जन अर्थात महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा ध्यान सागरानंद जी आदि किसी कार्यवश यहाँ आते तो इसी आश्रम में ही आकर ठहरते थे। कुछ समय पाकर यहाँ सत्संगी महात्मा जनों ने जनरल सत्संग आरंभ किया। जनरल सत्संग के प्रभाव से काफी संख्या में गुरुमुखों ने यहाँ पर परमार्थ लाभ उठाया। प्रेमी गुरुमुखों के मन में आंतरिक रूप से ये इच्छा लगी रहती थी कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज यहाँ पधारकर इस भूमि के भाग जगाएं। उस समय की परिस्थिति के कारण वह श्री चरणों में विनय न कर पाते। आज वह सुदुर्लभ अवसर और हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला शुभ दिन आ गया, जबकि महात्मा अमर आत्मानंद जी श्री संत नगर में खुशखबरी लेकर बरेली में पहुंचे।
उन्होंने हर्षोल्लास से सुनाया कि हमारे प्राण प्यारे हृदय सम्राट महाप्रभु श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी 7 मार्च को बरेली कृपा फरमा रहे हैं। उस समय महात्मा आत्म दर्शनानंद जी का एक आश्रम बरेली में था और संयोगवश महात्मा विचार अखंडानंद जी और महात्मा शबद संतोषानंद जी भी किसी कार्यवश यहाँ आए हुए थे। सबने मिलकर महाप्रभु जी के स्वागत एवं सुव्यवस्था करने के लिए सहयोग दिया। शाहदाना कॉलोनी आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर बहुत बड़ा मैदान खाली था। उस पर लगभग 100 टेंट लगाकर श्री दर्शनों के लिए विशाल पंडाल तैयार किया। एक और ऊंचा सुंदर सिंहासन बनाया गया। उस मैदान के पास ही एक प्रेमी भगत ने अपने मकान को खाली कर श्री प्रभु जी के निवास के लिए स्थान बनाया। 7 मार्च सन 1976 को श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने यहाँ कृपा फरमाई। एक पिकअप में महाप्रभु जी के निजी सेवादार संत मंडली एवं कुछ भगतजन भी साथ थे। हर्षोल्लास सहित दिल की गहराइयों से उठता हुआ जयकारों का निनाद धरती अंबर को गुंजायमान करता हुआ प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम के तराने सुना रहा था। आपके मनोहारी तेजों में स्वरूप को निहारने के लिए सबके हृदय में प्रेम का समुद्र ठाठे मार रहा था। आपने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए एक ही दृष्टि में सबको तृप्त कर दिया। आशीर्वाद देकर अपने कमरे में पहुंच गए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के परम पावन श्री दर्शन रात्रि 9 बजे खुले। श्री वचन हुए, कुदरत ने इस जीव को मानुष देही प्रदान की है। ये एक बड़ी नेमत है, नायाब मोती है। जब जीव के बहुत ही पुण्य कर्म जागते हैं, कई जन्मों की कमाई जागृत होती है, तब इसको मानुष देही प्राप्त होती है। इतनी अमूल्य और कीमती वस्तु को पाकर इससे पूरा लाभ उठाना या काम लेना, ये मानुष का अपना परम धर्म हो जाता है। क्योंकि सबको बड़े कठिन परिश्रम और बड़ी याचना के बाद ऐसी एक चीज प्राप्त हुई है जो बार बार इंसान को नहीं मिलती। इसलिए महापुरुष इसके प्रति बार बार चेतावनी देते हैं कि दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोडी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। इस दुर्लभ मानव तन को पाकर इससे दुर्लभ वस्तु कमा। इसे असत्य व नश्वर पदार्थों को एकत्रित करने में व्यर्थ ना गवा। जैसे कहते हैं कि लाल व हीरे की परख जोहरी को होती है। हर एक इंसान ये नहीं जान सकता कि हीरा सच्चा है या झूठा है। लाखों रुपए का हीरा होता है, आम आदमी को इसकी समझ नहीं होती। कोई नकली हीरे पर ही खुश हो जाता है। जब तक वह जोहरी की संगत नहीं कर लेता, तब तक वह इसकी कीमत नहीं जान सकता। इसी तरह मानुष जन्म की कदर कीमत को केवल महापुरुष ही बतला सकते हैं कि ये कितना कीमती है। आम दुनिया इसे नहीं समझती। बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि कोडी बदले इस हीरे जन्म को ना बर्बाद करो। उन्होंने हीरे की एक मिसाल दी है। कहते हैं कि हीरा सबसे कीमती होता है। हीरा ही इस मानुष देही का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर तुच्छ चीजों के बदले हीरे जन्म को विषय विकारों में व्यर्थ कामों में बर्बाद ना करो, क्योंकि ये दोबारा मिलने का नहीं। एक चीज कड़ी साधना, कड़ी मेहनत के बाद मिली हो, जब वह मिल जाए तो यदि उसका सही प्रयोग ना कर सके, सही लाभ ना उठा सके, तो जीव की कितनी नादानी है। इसलिए महापुरुष उसको चेतावनी देते हैं कि तेरे पास जो ऐसा दुर्लभ अनमोल हीरा है, उससे क्या काम ले रहा है। इसको पाकर तू वह कमाई कर जो तेरे साथ जाए और तुझे सुख दे सके। भक्ति वाली कमाई ही सच्ची व नेक कमाई है। दोहा, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्माण। भक्ति ही सब सुखों को प्रदान करने वाली है। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है, वह ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए इस जन्म को सुखार्थ करने के लिए मालिक की बंदगी करो, ताकि तुम्हारा ये जन्म भी सुख से बीते और परलोक भी सुहेला हो जाए। श्री वचनों की अनमोल पूंजी को पाकर मानुष तन की दुर्बलता को जानकर सब गुरुमुखों जनों के हृदय में भक्ति का सच्चा धन एकत्रित करने की लालसा उत्पन्न हुई।
उन्होंने अपने जीवन का सही मूल्य जानते हुए श्री वचनानुसार जीवन जीने का संकल्प किया। अगले दिन 8 मार्च को प्रातः संगत एवं प्रेमी परिवारों को मत्था टेकने का अवसर मिला। साय समय सर्वप्रथम शाहदाना आश्रम में कृपा की। प्रमुख भगत ताराचंद जी एवं सहयोगी भक्तों को इस आश्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए फरमाया कि यहाँ 1-1 इंच मोटी सीलिंग करवा दो। आश्रम को बहुत ही सादे ढंग से बना देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और हर कोने में चरण स्पर्श किए। इसके पश्चात बरेली में ही श्री परमहंस अद्वैत मत के बने हुए अन्य स्थानों को कृतार्थ कर आप वापिस उसी स्थान पर आ गए। 9 मार्च प्रातः 4 बजे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री कार में विराजमान हुए। बरेली से बदायूं होकर श्री संत नगर जाना था। श्री कार के साथ साथ पिकअप भी चल पड़ी। राम गंगा के पुल को पार करके श्री प्रभु जी श्री कार से उतरकर श्री चरणों से चलने लगे। पीछे भगत महात्मा भी पैदल चलने लगे। मार्ग में जा रहे लोग इस दिव्य अनुपम छटा को निहारते हुए खड़े हो जाते। भक्तिवान एवं संस्कारी कई वृद्ध जनों ने ये अनुभव किया कि जैसे सूर्य के तेज में भगत महात्मा अति सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किए संग संग जा रहे हैं। उनके मन में एक ही हुक उठी कि शायद यही परमात्मा का अलौकिक स्वरूप है जिसकी छटा से वे प्रभावित हो रहे हैं। बदायूं पहुंचने से पहले मार्ग में सड़क के दोनों ओर फसल लगे खेत लहलहा रहे थे। एक खेत में ट्यूबवेल चल रहा था। आपने श्री कार वहीं रुकवाई और मौजवश संग आए महात्मा भक्तों को स्नान करने के लिए आज्ञा दी और स्वयं एक किनारे पर खड़े होकर दिव्य मुस्कुराहट का आलोक फैलाने लगे। कितने ही किसान हाथ जोड़कर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। आपने उन सब किसानों को पास बुलाकर प्रसाद दिया और सबको आशीर्वाद देकर श्री कार में विराजमान होकर बदायूं से होते हुए श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।